एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, एक्स इक्वल्स टू -1, वाई इक्वल्स टू -2, जेड इक्वल्स टू 3, +3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है आपके पास, और जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपको निकालनी है वो ये है, एक्स स्क्र माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता है मैं करवाती हूँ। कल वाला रिवाइज किया था जो किए थे हमने क्वेश्चन, उसमें से एक गलत हुआ था कल आपका भी आकांक्षा। यस मैम, मैम की है रिवाइज। सेम ही क्वेश्चन लिखवाऊं तो हो जाएगा आज। यस मैम। क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला? यस मैम। मैम अभी लिख रहे थे। ओके। मैम में आपने लास्ट में जेड क्या किया, एक्स लिखा है जेड जेड एक्स, नो। हाँ जी, जेड एक्स। डन मैम, मैम लिख लिया। ओके। धीरे करना चाहे आकांक्षा, गलती मत करना ज्यादा। इसमें आप लोग क्या करते हो, आप अपनी मर्जी से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो उसको ध्यान देना उस पे, वही गलती होती है आपकी। ओके मैम। और डिवाइड में वैल्यू कभी ऐड नहीं होती, ना ही सब्ट्रैक्ट होती है आपकी ऊपर नीचे, वहां से कट कर सकते हो आप, ऐसे नहीं होता। गुड इवनिंग सम्राट। गुड इवनिंग मैम। लेट हो गया आज ज्वाइन होने में। यस मैम। आज भी सेम प्रॉब्लम हुई लिंक के लिए? हाँ, लिंक में आज भी प्रॉब्लम हुई? हेलो। मैम मैम हाँ मैम, नेट ही नहीं होते इसलिए क्लास कट होगी। मैम क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रही थी कि आज भी लिंक ज्वाइन करने में वही सेम प्रॉब्लम हुई जो डेली हो रही है? नो मैम, मैम दादा के फोन में भेजा। अच्छा, नहीं आपके फोन से फिर भी वही प्रॉब्लम हो रही है मतलब? यस मैम, कुछ मैम चलता है दादा के फोन में। और जीके, जब आप जीके और इंग्लिश की लगाते हो तो मैम भेजते हैं, वो आ जाता है? नो मैं वो मम्मा के फोन लगा देता। मैम डेथ हुई है इसलिए मैम, मम्मा ऊपर गए हैं।
अच्छा, ये दिया है मैंने क्वेश्चन। अच्छा आप बताओ, कल वाला रिवाइज किया है आपने? यस मैम। सच किया है, झूठ मत बोलना। यस किया है। ठीक है, फिर कल वाला ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये वाला करते हैं। आपके पास था c = 35, फाइंड द वैल्यू। सेम क्वेश्चन किया है कल। क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर मैं आपकी वीडियो निकाल दूंगी। ओके मैम। और कल आपने जो भी लिखा था उसका फोटो शेयर नहीं हुआ था मेरे साथ, ऐसा क्यों? मैम मेरा लिखा था। क्या नहीं कर रहा? मैम मेरा लिखा था। मुझे नहीं समझ आया, क्या बोला? आ, आज जो क्लास में लिखोगे, क्लास के बाद फोटो शेयर करना जो जो लिखा आपने क्लास में। समझ गए? यस मैम। मैम आवाज आ रही है। मुझे आपकी क्लियर आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी? यस मैम। मैं आज तो पक्का करूंगा, मैं अच्छे से भी लिख लूंगा। मैं ये बोल रही थी कि क्लास लगाने के बाद जो भी आप नोटबुक में लिखोगे मेरे साथ फोटो शेयर करना। ओके मैम। मैम। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था सम्राट, और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आना। किए हैं आपने? मैम। हाँ जी। मैम क्या मैम? किए हैं कि नहीं किए हैं? आवाज आ रही है, जोर से बोलना पड़ता है मैम। यस मैम। चलो, वो तो क्वेश्चन जब करोगे अभी उसी में पता लग जाएगा कि सच में की है आपने प्रैक्टिस या नहीं की है। मैम ये सी है मैम, ये ब्रैकेट है। सी लिखा है, ये ब्रैकेट होता तो मैं ब्रैकेट खुला ही थोड़ी छोड़ देती हूँ, तो मैंने बंद भी करना था फिर अगर मैंने ब्रैकेट लगाया होता। ये सी है आपका वेरिएबल। मैम आपकी आवाज। आ रही है मेरी आवाज? नो मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैं एक बार आ रही है। अच्छा, अगर ऐसा लगेगा ना तो मैं फिर एक बार मैं भी लीव करके फिर ज्वाइन करती हूँ। फिर ऐसा लगेगा तो बता देना मुझे। पर मेरे पास तो ठीक मैम। है। मौसम सही है वहां पे? मैम बहुत गर्मी है मैम, पर वैसे मैम मौसम मैम बहुत ठंडा सा है बाहर। गर्मी भी है, ठंड भी है। अच्छा। कुछ और ही होता है। मैम गर्मी में मुझे बहुत लग रही है यार, मैम मौसम ठंडा है। अच्छा, तो सिग्नल तब होता है ना अगर मौसम खराब हो, तब सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है मौसम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो बिल्कुल ही क्लियर है। चलो, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सम्राट, सेम क्वेश्चन है कल वाला ही जो आपने करना है और मुझे बताना है। ओके फटाफट मैम। करो। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कांक्षा? मैम थोड़ा सा बचा। आप अकेले ही बैठे हो, मम्मा साथ बैठे हैं आज? नो मैम, मैम मम्मा सोए हैं। अच्छा। ध्यान से करना, फिर मिस्टेक कम करना। हो रहा है सम्राट? मैम मैम हो रहा है।
ओके, चीटिंग मत करना, इतना ध्यान रखना। वीडियो ऑन है आपकी? वीडियो ऑन है आपकी? मैम नहीं ऑफ कर देता। वीडियो ऑन ही रखना और सामने आपकी कॉपी और खुद आप दिखने चाहिए। ऐसी जगह वीडियो उसको फोन को फिक्स रखना अपना। मैम कॉपी पेन मैम है। हाँ जी, मुझे नहीं सुनाई दिया, आपने क्या बोला? मम्मा की कॉल आई। मैम वो कर रहा है, मैम वो बोल रहे हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। मैम 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 इसका आंसर आएगा। मैम मेरे से पूछ, मैम मेरे से। हाँ हाँ बोलो। मैम 95। 95? इसका फोटो भी शेयर करना जो किया। ओके मैम। मैम ही मैम दादा का फोन है मैम, पर मैम मैंने पक्का मैम पक्का किया मैम जब कल पक्का का मैम। मुझे भरोसा नहीं है सम्राट, मैं सच बोलूं, मुझे नहीं है भरोसा। इसलिए बेटर है कि आप फोटो भेज दोगे तो मुझे भी पता लग जाएगा कि आपने सच में कर लिया है। मैम जब आप ये मैम देखो कि आपकी डेली की रूटीन, आप बोलते हो मैंने किया है किया है किया है, लेकिन लास्ट में पता चलता है आपने कुछ नहीं लिखा, तो बेटर है कि आप फोटो भेजो, डिस्कशन ही नहीं होगा। मैम दादा ठीक का है, फोन है मैम, जब मम्मा आएंगे तो मैम मैं खुद भेज दूंगा पक्का। याद से भेज देना, मैम वरना पक्का मैं भेज। खुद कॉल करूंगी, फिर ये भी मैंने बोल दिया आपको। मैम पक्का भेज दूंगा। ठीक है। आकांक्षा, हुआ क्वेश्चन नहीं हुआ? मैम बस कर रही हूँ। बस कहाँ तक पहुंचे तो आप ये करते करते? मैम मैं दूसरे कमरे में चल जाऊँ मैम, यहाँ पे मैम बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ही आपको करवा देती हूँ, इसके साथ ही मैंने एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, फिर मैं वो दूंगी आपको करने के लिए। आकांक्षा, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताते जाना, जो आपने लिखा उससे मुझे पता लग जाएगा आपने क्या किया था, ठीक है? मैम बैठ गए सम्राट? नो मैम वो कमरा मैम निचली निचली फ्लोर में है। जब बैठ जाओगे तो बता देना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी आपको करवाना। कि मैम मैम मेरे को सारा मैम पहले ही ऐसी जगह बैठा करो ना, ताकि आपको उठना ही ना पड़े फिर। मैम क्योंकि मैम दादा मैम ऊपर ऊपर के ऊपर वाले फ्लोर में थे, इसलिए मैम मुझे भी ऊपर बैठना पड़ा। मैम करवा दो शुरू। ओके, देखो आपके पास x इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -2 वैल्यू है, z इज इक्वल टू 3 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने जो जो वैल्यू गिवन होती है ना, उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी होती है बस। बट इतना ध्यान जरूर रखना, जब भी आपके पास पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है तो उसको तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन अगर माइनस में वैल्यू आती है तो हमारे लिए वो इजी रहे क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि हमें साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके अब x मैम। की वैल्यू आपके पास है -1 के बराबर दी हुई, तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, आप क्या करोगे, -1 होल पावर आपने कर दी 2 के बराबर। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब साथ में क्वेश्चन में माइनस का साइन है, y आपके पास है -2, z आपके पास है 3, तो मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू को मैंने -2 जो है वो ब्रैकेट में लिख दिया, 3 को भी मैंने साथ में पॉजिटिव था तो उसको भी मैंने ब्रैकेट में ही लिख दिया, क्योंकि करना तो हमें ये साथ में ही सॉल्व पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि -2 ब्रैकेट में लिखा,
मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 आपने लिख दिया ऐसे, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है सम्राट। ओके मैम। आगे है आपका माइनस, माइनस जेड, जेड आपके पास है 3, एक्स आपके पास है -1, तो 3 ब्रैकेट के अंदर लगा दिया आपने -1। इस स्टेप में किसी को कोई समझने में अगर दिक्कत है तो आप पूछो। और आकांक्षा, आपने क्वेश्चन पहले से स्टार्ट किया था, तो आपका फर्स्ट स्टेप यही था या कुछ अलग लिखा था आपने? मैम यही था। ओके, ठीक है सम्राट। यस मैम। अब आपको बोला गया है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पावर में जो भी वैल्यू गिवन होती है ना, स्क्वायर है, 2 लिखा है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना मर्जी गिवन हो, बेस होता है नीचे वाला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको बेस के नाम से जाना जाता है। तो बेस को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू -1 जब आप करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा? मैम माइनस इंटू मैम -1 मैम। माइनस। है? मैम -1। अच्छा, और आपका आंसर क्या आएगा सम्राट? मैम फिर से ये कौन? ये लिखा है मैंने, -1 इंटू -1 क्या होगा? -1 इंटू -1 इक्वल्स टू। मैम -1। अच्छा, सेम है दोनों का आंसर। यस अब मैम। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? मैम माइनस इंटू माइनस मैम प्लस। तो यहाँ पे भी तो माइनस इंटू माइनस ही लिखा है, माइनस इंटू माइनस ही है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आंसर तो +1 नहीं आना चाहिए था आपका, -1 कहाँ से आ रहा है? मैम मेरे को लगा कि मैम आपने। लगने वाला, मैंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं था आपसे, मैंने सिंपली बोला था -1 इंटू -1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आप। तो आपने दोनों ने ही सेम आंसर किया, और एक तो आपकी बहुत गंदी जो आदत है वो ये है, एक जो भी बोलेगा दूसरा बस उसको कॉपी करके फटाफट बोल देता है, खुद का दिमाग आप यूज ही नहीं करते हो। एक ने बोला -1, चीटिंग बहुत जल्दी होती है। मेरा भी वही होगा, इसने बोल दिया तो इसका तो बिल्कुल ही सही है, मेरा भी वही है सेम। माइनस माइनस वाली वैल्यू आपके पास गिवन होगी, माइनस इंटू माइनस जितना मर्जी गिवन है, अगर आप 1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चे, 1 को 100 बार लिखा है आपने, 1 को जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर 1 का 1 ही रहेगा। 1 को अगर आप इनफाइनाइट टाइम कर रहे हो, 1000 टाइम कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, या 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी कर रहे हो, तो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे वो 1 का 1 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और बात आती है माइनस की, तो पेयर बनता है आपका, 2 का पेयर है, माइनस इंटू माइनस तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर माइनस इंटू में प्लस आ जाता है आपके पास कि माइनस का 1 है, प्लस में 1 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तब तो आंसर हमेशा आपका माइनस ही आएगा ना, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, चाहे फिर वो प्लस इंटू माइनस हो या फिर माइनस इंटू प्लस हो, माइनस ही रहेगा। ठीक है, यस मैम। मैम। ये चीजों का छोटी छोटी बातें होती है, इनका ध्यान रखा करो। अब -1 का ओके स्क्वायर मैम। हुआ +1, आगे है माइनस साइन, अंदर क्या आएगा आपके पास? आपके पास है -2, ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, साथ में है 3, कितना होगा? मैम मैम 6। कौन से साइन के साथ होगा? माइनस। माइनस के साथ। मैम। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अंदर जो मैंने ये सॉल्व किया इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि बाहर भी माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, आगे लिखा है 3 इंटू में आपका -1 कितना आएगा? मैम 3। हम्म। 3 माइनस -3 मतलब? सॉरी। मैम हाँ जी, मैम -3 मैम, मैंने गलती से 3 माइनस कह दिया। -3 तो मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, ध्यान से देखना, प्लस का 1 है, प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे आगे वाली वैल्यू है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? मैम प्लस होता है। +6, मैम माइनस प्लस। इंटू माइनस अगेन, माइनस इंटू माइनस, मैम प्लस। +3, तो कितना हो गया ऐड करके? 6 + 3
9 मैम। मैम आंसर मैम 10। 9 + 1 10, आंसर इज 10। ठीक है, इसमें यस मैम। ऑप्शंस तो गिवन थी, इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन गिवन थी आपकी 10, बी ऑप्शन इज 12, सी इज 13 एंड लास्ट डी ऑप्शन इज 14। तो इसका जो आंसर था वो आपकी 10 था, ए ऑप्शन। ठीक है, ओके मैम। नोट करना है, कर लिया है? मैम कर दिया है। समझा भी कर कि दिया। ये मतलब नोट ही करते रहे साथ साथ में? समझा मैम। ठीक है, नेक्स्ट समझा क्वेश्चन भी। ये दिया है आपको, ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12ab -6ab। दोनों में माइनस का साइन है, छोटे से स्टेप में आंसर निकल जाएगा, एक ही सिंगल स्टेप में निकल जाएगा वैसे तो। फटाफट यस। बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा। वेरिएबल दोनों में ही सेम है, ऐसा नहीं है कि एक में ए बी है दूसरे में सिंपल ए लिखा है या फिर बी लिखा है, दोनों ही सेम है आपके। मैम क्या आंसर है आपका? हो गया कांक्षा? मैम कर रही हूँ। ओके, आप सम्राट अपना एक बार चेक भी कर लो। मैम ये बड़ा तो मैम है नहीं। कैसा बड़ा? मैम मतलब जो आपने क्वेश्चन कहा मैम छोटा सा ही है, छोटा सा ही है। ये तो एक स्टेप में करने वाला है, एक ही स्टेप पे हो जाएगा आपका। ऊपर ओपन ही करके लिखा है, आपने बस यही देखना है कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, बस इतना सा देखना है। अंदर क्या होगा? हुआ कांक्षा? मैम मुझे डाउट होता है मैम, जो अगर मान लो मैम ये जैसे मैम हमारे सेम क्वेश्चन है मैम, इसमें मैम जो मैंने आंसर निकाला, तो मैम जो कि माइनस माइनस हुआ है मैम उसके मैम जो कि मैम आंसर आता है मैम वैल्यू पुट करनी होती है, चाहे मैम वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे डिवाइड हो। हम्म, क्या ओके पूछा मैम। आपने? क्या पूछा आपने? मैम मैंने पूछा, इसमें आवाज ही नहीं। यस नहीं मैम। मुझे आ रही है, बोलो। हाँ, मैम मैंने पूछा कि मैम जैसे मैम एक सेम क्वेश्चन मिला मैम मेरे को, कि जैसे मैम यहाँ पे क्वेश्चन दिया था हमारे को मैम, जो कि मैम हमारा माइनस माइनस होता है ना हम्म, मैम, तो जो आंसर आता है जो मैम उस आंसर के साथ हमें मैम वो जो कि उसका वैल्यू आती है मैम वो लिखनी होती है। वैल्यू तो लिखते ही है, तभी तो आंसर निकलेगा। यस मैम, जैसे मैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैम, वो लगानी होती है उसके साथ। डन मैम। मतलब कैसे? आपके पास दिया गया है 3/5a +2/3 दिया है, जैसे ये है, फिर ये क्वेश्चन मान के चलो, आपने क्या किया, एलसीएम निकाल लोगे, फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10a, और ये होगा आपके पास, नहीं 10, हाँ 9a, मतलब ये आया 19a/15 के बराबर। आप क्या पूछ रहे हो, ये तो यहाँ तक खत्म हो गया, फिर क्या करना है? मैम मैम इसी की तरह मैम एक दूसरा क्वेश्चन देखो, ताकि मैम किसी को पता नहीं चले जो मैम आपने अभी दिया। कैसा किसी को पता ना चले? आपका क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ। मैम मेरे क्वेश्चन का मतलब ये, जैसे मैम माइनस माइनस जो होता है ना मैम, नीचे जो हमारा आंसर आता है मैम उसके साथ मैम वो लिखना होता है। मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, आपका जो आंसर आता है उसके साथ साइन को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। यस मैम, लग गया पता। ठीक है, क्या आंसर आया आपका? आप ही बताना जरा, इसका आंसर -12ab -6ab। सम्राट आंसर? मैम 3/5 वाले का। मैं इसको छोड़ो, वो बताओ, ये 12 वाला जो क्वेश्चन था, -12ab -6ab, मैम क्या आंसर आया? कितना? +18। 18? बस खत्म? नो मैम, मैंने प्लस भी कहा साथ में। प्लस मैं समझ गई, आगे आगे, बस 18 पे खत्म? नो मैम, ए बी। अच्छा, आप ये सॉल्व करके बताना मुझे, -3a -2a सॉल्व करना सम्राट। मैम मैम
ओके। डन मैम। क्या आंसर आया? मैम प्लस मैम 5A। आपका आंसर क्या आया आकांक्षा? मैम +5A। माइनस बोल आपका माइनस हमारा। आपको जब आंसर निकल जाता है ना, जब आप आंसर निकाले तो आपको पता है कि माइनस की दो वैल्यू है तो वो ऐड होगी वैल्यू। लेकिन जब आंसर निकल जाता है ना, उसके साथ वो साइन आता है जो ऊपर आपके पास वैल्यू गिवन होंगी ना, उसमें बड़ी वाली के साथ जो साइन आएगा ना, वो साइन आंसर में आता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे -3a है, माइनस में 2a है। हमें पता है माइनस और माइनस दो वैल्यू है आपके पास, दोनों सेम साइन के साथ है, तो ऑब्वियस है कि वो ऐड ही होंगी आपकी। लेकिन आंसर में हमेशा आपका बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा, तो इसमें माइनस है तो -5a आंसर आएगा आपका। मैम मेरा भी मैम ये क्वेश्चन था मैम, वो ही नहीं मैं आप समझ पाए। यहाँ पे फिर आपके पास -12 है। ऐड आपने ठीक किया है, 18a भी आया है आपका। लेकिन अगर आप 18a भी क्वेश्चन में टिक कर दोगे तो वो तो गलत है, क्योंकि आपको तो माइनस का साइन भी लगाना है। और इसमें ऑप्शंस आपके पास गिवन थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन थी आपकी 6ab, सेकेंड ऑप्शन इज 18ab, थर्ड थी आपकी -18ab, और लास्ट ऑप्शन आपकी थी 12ab। तो इसमें दोनों ऑप्शन गिवन होती हैं आपकी, कंफ्यूज करने के लिए। तो मैम आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ। मैम ऑप्शन सी था आंसर। मैम मैं समझ गया था मैम, अब इसको मैं माफ नहीं करूंगा मैम, इस क्वेश्चन में गलती। मैम एक क्वेश्चन मैम फिर से दो इसकी तरह। दे दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2xy +8xy प्लस, आगे आपका ब्रैकेट में वैल्यू है, यहां तक लिख लो क्वेश्चन पहले, फिर मैं आगे करती हूँ थोड़ा सा। डन मैम। ब्रैकेट के अंदर है -5xy +xy। आप इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कि कितनी आती है। मैं लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग से है अभी लिख रहे हो कि लिख लिया था स्टार्टिंग वाला? मैम 8xy के आगे लिख रहा हूँ। लिख लिया। अच्छा, करो सॉल्व करो, बिना हेल्प के करना आकांक्षा। ओके मैम। एट एक्स वाई के साथ मैम कोई मैम सिंबल तो नहीं है? प्लस का साइन है। ओके मैम, ओके ठीक। मैम। सारे प्लस में है, लेकिन आपका जो 5 लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर -5xy है, उसके बाहर भी प्लस का साइन है। अब सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है। ओके मैम। डन मैम। हो गया आपका आकांक्षा? मैम कर रही हूँ। मैम मेरा आंसर तो मैम ऑप्शन में से ही नहीं है। तो फिर आपने गलत निकाला होगा। प्लस में एक्स वाई भी है, ये भी देख लेना है, जो साइड में है एक्स वाई वो भी है इसके साथ ही। मैम ऑप्शन दिखाना। अभी आंसर बताना मत। मैम रुक जाओ। मैं रुकी ही हूं, आप क्वेश्चन करो। मैम लग गया पता।
चलो बताओ फिर, दोनों का निकल गया आंसर। यस मैम। मैम स्क्रीन को मैम ऊपर करना। क्या करना स्क्रीन को? लो, ऊपर से मैम कुछ जूम सी हो गई है ये। अभी ठीक है? सॉरी मैम, मैंने खुद का ही वो किया था मैम। डन मैम, मुझे इसका आंसर लग गया पता। क्या आंसर आया? मैम बी। बी। आपका क्या आंसर आया आकांक्षा? मैम 10xy। अच्छा, चलो आप पहले सम्राट, आप मुझे बताना स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद आकांक्षा वाला देखते हैं, ठीक है? ओके मैम। बताओ फिर क्या किया आपने फर्स्ट स्टेप में? मैम मैं तो पहले मैम मैंने 8 और 2 को मैम मैंने माइनस कर दिया। 8 और 2 को माइनस किया। प्लस किया मैम, प्लस किया, सॉरी कितना आया? मैम। 8 2 मैम 10 होते हैं आगे? मैम। और उसको मैम मैंने 5 से मैम माइनस कर दिया, और मैम आगे जो आप मैम हमारी। सिर्फ इतना बताओ, आपने पहली लाइन में क्या लिखा है? आपने माइनस किया प्लस किया वो नहीं, आपने लाइन क्या लिखी है वो बताओ मुझे, मुझे यहाँ पे वो चीज लिखनी है। तो वो बताओ 10 के बाद क्या है? मैम मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ ये बोला कि आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद आपका फर्स्ट स्टेप हुआ आंसर का, तो आपने आंसर के फर्स्ट स्टेप में क्या क्या चीजें लिखी हैं मुझे सिर्फ वो जानना है, क्योंकि मैम मुझे वो चीज यहाँ पे लिखनी है, इसलिए बोलो। मैंने 2x मैम 8xy मैम प्लस मैम 2xy। आगे 10 के साथ क्या आया? मैम आगे मैम 10 के साथ मैम हमारा ए बी। ए बी। अच्छा, आगे? फिर मैम मैंने 5 को मैम उससे माइनस कर दिया मैम, -5। -5। आगे? आगे? मैम माइनस करके मैम जो कि मेरा आंसर आया। मैम ए बी नहीं मैम, सॉरी मैम, मुझे समझ में नहीं आता मैम जो आप लिखते हो। ये एक्स और वाई है, इसमें क्या है? मैंने इतना तो मैंने अलग भी नहीं लिखा है सम्राट, और मैं कब से एक्स वाई बोल रही हूँ। यस मैम, इस ए बी का 10 के आगे मैम एक्स वाई लिख दो मैम, -5। मैम रिजल्ट मैम 5 5 के साथ कुछ नहीं है? मैम एक्स वाई। अच्छा, आंसर क्या आया? मैम 5xy। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि आप इस एक्स वाई को भी देख लेना, साइड में ही ना रह जाए, बोला था। यस मैम। आपने देखा था इसको? देखा तो था, पर मैम मेरे को लगा मैम इसके साथ फिर वैल्यू हुई नहीं है तो। इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है मतलब वेरिएबल तो सेम ही है, सबके साथ जो वेरिएबल है उस सेम उसके साथ भी वेरिएबल है। अलग तो नहीं है उसमें कि बाकियों में अगर एक्स वाई है तो इसमें एल एम या फिर ए बी लिखा है इन्होंने। सेम ही नंबर, सेम ही वेरिएबल है आपके। आकांक्षा आपका? मैम मैम फर्स्ट स्टेप पे मेरा हम्म। मैम 10xy आगे? मैम ब्रैकेट -5xy ब्रैकेट बंद +xy। यहाँ पे ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है आपकी, वो उसके साथ में कोई साइन है बाहर? मैम माइनस नहीं, प्लस बाहर? का है, प्लस का है। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्टेप? मैम 10x -5xy। 10xy -5xy। आगे? मैम बस इतना ही है आंसर बाद में। मैम आंसर मेरा 5xy आया। ये जो एक्स वाई साइड में बचा है, ये किसी और क्वेश्चन का जोड़ा है मैंने इसमें, ये भी इसी के साथ है ना? मैम ये भी समझा दो। में ही चला है क्वेश्चन में आपका। मैम कैसे करना है मैम, समझा दो उसको। समझा तो मैं दूंगी ही आपको, मैंने परसों आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें लिखा था A-2B, ऐसा था कुछ, याद है? मैम मेरे को देखता परसों। मतलब इतना देखना पड़ रहा है आपको, डिवाइड वाला क्वेश्चन था वो आपका।
यस मैम, मिल गया। नहीं मिलता तो सब है आपको, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि उसमें करना क्या है। अब परसों ही नहीं करवाया, डेली ही एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है जिसमें कि आपके पास सिंपल एक सिंगल सा वेरिएबल गिवन होता है, उसके साथ कोई वैल्यू मेंशन नहीं होती कि वो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। एक चीज मैंने बोला था आपको कि किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई वैल्यू गिवन नहीं होती है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है, याद है? यस मैम। तो ये कहीं घूमने गया है 1 आपका, जो एक्स वाई को साइड ही कर लिया आपने, उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में वो मेंशन है लेकिन वो तो कहीं और से ही आया है, वो तो ऐड ही नहीं करना हमने। बोलो, मैम बोलो सम्राट। यस मैम, यस मिसकंसेप्शन। मैम, यस मैम क्या मैंने आपको ये वाला डिवाइड वाला क्वेश्चन तो आपका कल भी था जिसमें ए लिखा था सिंपल, आपके पास इसके कोई वेरिएबल नहीं थे इसके साथ में। तो जब भी आपके पास कोई सिंपल सी वेरिएबल गिवन होता है उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, साथ वाली कांस्टेंट टर्म है जो फिक्स वैल्यू होती है आपकी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 2 है तो 2 ही है, वो 3 है तो 3 ही है। बट जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, फिर चाहे बात हो आपकी डिवाइड की, फिर चाहे बात हो आपकी मल्टीप्लाई की, एडिशन की, या फिर आपकी सब्ट्रैक्शन की। जिस वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू गिवन नहीं होती उसके साथ 1 होता है आपका, ठीक है? ध्यान में रखना इस चीज को। ओके मैम। मैम मेरा आंसर 6 आया। अब तो आएगा ही आपका आंसर। हाँ जी, इन दोनों को सॉल्व करोगे 5xy आएगा, प्लस में आपका xy है, इसके साथ 1 है 1, तो ये हो गया 6xy। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी वेरिएबल आपके पास गिवन होता है जिसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन हो तो उसके साथ हमेशा 1 होता है बच्चे, 1 1। यस मैम। हम समझ गए। आपके पास क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1 और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्र वाई स्क्र। निकालो, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1 और आपको निकालनी है एक्स स्क्र वाई स्क्र की वैल्यू। मैम ऑप्शन दो इन लोगों को। ऑप्शन नहीं, आप इसको डायरेक्ट करके बताओ मुझे, क्योंकि इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। x 0 है, y -1 है, आपको ओके वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्र वाई स्क्र। ओके मैम। डन, ओके। क्या आंसर है सम्राट? मैम मेरा मैम -1 नहीं आ रहा। अच्छा, आपका आकांक्षा? मैम अभी मैं कर रही हूँ। हम्म, डन मैम। कितना आंसर है? मैम -x मैम -1xy। अच्छा, x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी -1, ठीक है? x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू थी -1। बच्चे मैम जब भी आपके पास किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर होती है ना तो आंसर 0 ही आता है। 3 इंटू 0 करोगे कितना आएगा? 0। 0। 2 इंटू 0 करोगे कितना आएगा? 0। अगर माइनस में सेम वैल्यू ले जाओ कि -3 इंटू 0 करोगे तब भी 0 ही होगा। 0 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर आपका 0 ही आता है, ठीक है? ओके मैम। ये गलती नेक्स्ट टाइम मत करना, ओके? तो आंसर इज 0। फिर चाहे 0 की आप जितनी मर्जी पावर कर लो या साथ वाली वैल्यू आपका जितनी मर्जी बड़ी हो जितनी मर्जी छोटी आपके पास हो, लेकिन 0 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इज 0, ठीक है? छोटा सा
छोटी सी आप याद रखना, छोटी सी बात है कि जीरो को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे ना, चाहे कितनी बड़ी पावर होगी आपके पास, ठीक है, तो वो जीरो का जीरो ही रहेगा मल्टीप्लाई में, वो चेंज नहीं हो सकता आपका। ये मत सोचना कि अगर बड़ी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो को तो कुछ और आंसर आ जाएगा। जीरो के साथ आप बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो चाहे आप छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा जीरो ही रहता है आपका, ठीक है। यस मैम, आ गया समझ। ओके, क्या समझ। बना दी मैम, वो कौन सा करेंगे? हाँ जी, मैम रीजनिंग का मैम जी, हम कौन सा करेंगे? लॉजिकल वेन डायग्राम। ओके मैम। जिसमें देख के बोला होता है। हम्म, जिसमें आपको जो होते हैं वो रिलेशन बताने होते हैं, किसका किसके साथ रिलेशन है, ठीक है। वेन डायग्राम का मतलब ही होता है आपका कि इसको रिप्रेजेंट अपने किसी भी, एक मेथड होता है आपके पास जिसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी रिलेशन में, और वो रिलेशन जो है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है आपका, जैसे आपका किसी कोई ग्रुप आपके पास गिवन होता है, किसी फिगर के बेसिस पे बताना है, बताना आपको सर्कल के बेसिस पे ही होता है कि किसका किसके साथ लिंक है किसका नहीं है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैमल, डॉग और स्पैरो, इन तीनों के बीच में आपको कोई रिलेशन बताना है। चार ऑप्शन इन्होंने गिवन की हैं। फर्स्ट वाली ऑप्शन का मतलब क्या है आपके पास, फर्स्ट वाली का है एक सिंगल सर्कल लगाया है, बाकी दो सर्कल साथ में लगाए हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने जो आपकी जो ये डबल सर्कल वाला है, पहले आप मुझे ये बताओ मैमल होता क्या है। मैम हाँ, मैम 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 बस मैम वो होता है जो मैम अपने घर बसाते हैं, और मैम मैम वो अंडे नहीं देते। अंडे नहीं देते। मैम जैसे मान लो मैम अपना मैम उनका घर होता है, जैसे मैम हम इंसान भी मैम अपने मैमल्स है, तो मैंने हम्म, क्या पढ़ा था। हाँ मैम, और उसके अंदर मैम जो क्या मैम बेबीज को मैम मिल्क देते हैं। ठीक है, ओके। मैमल्स हो गए डॉग एंड स्पैरो। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉग जो होते हैं वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, यस दूध मैम। पिलाते हैं ना अपने बच्चों को। तो डॉग आपके मैमल्स के बीच में आ गई कि वो इनको एक मैमल्स मतलब आप ये समझ सकते हो कि स्तनधारी जिनको बोलते हैं, स्तनधारी, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि डॉग जो है वो मैमल होते हैं। स्पैरो भी पिलाती है क्या अपने बच्चों को। नो मैम। पैरों तो नहीं पिलाती क्योंकि वो तो वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड आपका साइड में आ जाएगा और बीच में क्या होगा, डॉग आगे, डॉग जो है वो मैमल्स होते हैं आपके पास। यहाँ पे बोला गया है ये जो तीन सर्कल लगाए हैं और बीच में कोई कॉमन सी वैल्यू है, कॉमन छोटी सी लाइन है आपकी दी हुई सर्कल के बीच में, इसका मतलब होता है कि मैमल मान लो साइड वाले, ये डॉग मान लो, ये स्पैरो मान लो। अब हमें तो पता है कि मैमल वो प्रजाति वाले आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आधे मैमल ऐसे होंगे जो आप अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाएंगे, उसमें सिर्फ थोड़े से डॉग होंगे जो पिलाएंगे, ठीक है। थोड़े से डॉग हैं जो पिलाते हैं, बाकी मैमल जो हैं वो तो, बाकी जो डॉग हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर 100 डॉग हैं आपके पास, और बात हम सिर्फ फीमेल डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास 100 डॉग हैं तो उसमें से ऐसा तो है नहीं कि तीन ही होंगी जो पिलाएंगी, बाकी भी तो होंगी फीमेल, ठीक है, वो भी तो पिलाएंगी, ओके। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन तो आपकी हो ही नहीं सकती, और इन्होंने स्पैरो भी लिखा है कि स्पैरो तो डॉग हो ही नहीं सकती आपकी। नेक्स्ट है, इन्होंने तीनों एक ही लाइन में कर दिया कि अंदर वाला सर्कल फिर बाहर वाला सर्कल फिर बाहर वाला सर्कल, कि तीनों के बीच में कोई रिलेशन है। अब स्पैरो का डॉग के साथ तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। मैमल का डॉग के साथ रिलेशन होता है लेकिन मैमल का स्पैरो के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकती। बची लास्ट ऑप्शन डी। अब डी में अगर बीच में हम डॉग और स्पैरो रख देते हैं तो हमारे पास बाहर से मैमल लगा दो तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉग बेशक मैमल में आते हैं लेकिन स्पैरो तो आती ही नहीं है। तो डी भी नहीं हो सकता आपका, तो ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, ठीक है। यस मैम। ओके, सेकंड एग्जांपल आपका सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड। सोडा वाटर मानो चाहे मिनरल वाटर मानो, चाहे वाटरी फॉर्म में कोई भी चीज है, होते तो वो लिक्विड ही फॉर्म में होते हैं ना आपके पास, वाटरली फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लिक्विड मींस आपके पास मिल्क दे दिया जाए, चाहे यहाँ पे मिल्क लिख दिया है, जूस लिख दिया है तो वो लिक्विड ही, सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में तो है ही नहीं वो, लिक्विड ही है। तो तीनों के बीच में कोई रिलेशन होगा ही आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप मान के चलो कि एक सोडा वाटर है आपका जो आपने सेंटर में ले लिया, बाहर से लिक्विड ले लिया,
तो मिनरल वाटर भी तो लिक्विड के बीच में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में बोला गया है एक साइड सोडा वाटर ले लो, एक साइड मिनरल वाटर ले लो, बीच में लिक्विड ले लो अपना। अब लिक्विड में जो है वो सोडा वाटर, पूरा सोडा वाटर भी आएगा, मिनरल वाटर भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ पोर्शन जो है सोडा वाटर का वो लिक्विड आ जाएगा, मिनरल का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लिक्विड आएगा, बाकी पोर्शन जो होता है वो सॉलिड या गैस होता है, तो वो भी नहीं है आपका, वो भी गलत है। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका। लास्ट ऑप्शन है डी, सोडा वाटर एक पर्टिकुलर आपका अलग से वाटर होता है, मिनरल अलग से होती है, ठीक है, मिनरल वाटर अलग से होता है, सोडा वाटर का अलग से नाम है, अलग बॉटल में होता है वो, ठीक है, वो अलग क्वांटिटी होती है आपके पास। बट दोनों जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसको लिक्विड बाहर से लगा दिया, सोडा वाटर अलग है, मिनरल वाटर आपका अलग है, ठीक है, डी ठीक है ऑप्शन है मैम। उसका। एंड लास्ट थर्ड मैम क्वेश्चन आपको बोला है अर्थ सी और सन के बीच में। तो अब अर्थ और अर्थ सी और सन को अगर हम देखें तो सी जो होता है वो समुद्र होता है, समुद्र हमारा पृथ्वी के अंदर ही आता है, अर्थ के अंदर ही आता है। सन भी आपका अर्थ के अंदर आता है क्या? नो मैम, मैम सन मैम बाहर रहता है। सन बाहर होता है आपका, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका बी ऑप्शन होगा जो सही आंसर है, ठीक है। ओके मैम। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टी कॉफी ड्रिंक। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, टी कॉफी ड्रिंक। हम बारी बारी बताएंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा आपका होगा, सेकंड आपका होगा सम्राट। डन मैम। आंसर बताओ। मैम ऑप्शन बी। और इसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपने बताना हो सम्राट तो? मैम ऊपर वाले का। हाँ, फर्स्ट वाले का। मैम मैम बी। ठीक है, टी हो गया, एक साइड टी ले लो, एक साइड कॉफी ले लो, होते तो दोनों ड्रिंक ही हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सम्राट आपका है, लेकिन आकांक्षा मैं आपसे भी पूछूंगी बट सम्राट के बाद। मैम ओके मैम। ओके मैम, इसका आंसर मैम शायद मैम एक बार देख लेता। मैम टर्न, इसका आंसर मैम सी। अलग अलग। सी। अच्छा, करेंसी रुपी डॉलर। मैम बताऊं? करेंसी अलग से आपने बोला, करेंसी अलग से है, रुपी अलग से है, डॉलर अलग से है। मैम मैं बताऊं? नहीं, मैम अभी नहीं। मैम वो अलग अलग मैम देशों की मैम करेंसी है। अगर मैम उनको मैम साथ में रखेंगे मैम, क्योंकि मैम वो करेंसी है तो मैम वो ए हो सकता है। एक कैसे हो सकता? अगर आप अंदर मान के चलो कि अंदर वाले में आपने रुपी ले लिया, बाहर आपने डॉलर ले लिया, डॉलर के अंदर रुपी आता है। तो मैम। बाहर वाला तो चलो ठीक है कि करेंसी है आपका, बट अंदर ये जो डॉलर के अंदर रुपी आते हैं, रुपी के अंदर डॉलर आता है। मैम डॉलर के अंदर रुपये आता है। मैम मैं बताऊं आंसर? आप मुझे ये बताओ, डॉलर जो है वो कहाँ की करेंसी है, ये बताओ। मैम डॉलर मैम हमारे मैम यूएस यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका की कंपनी मैम करेंसी है। अमेरिका की। अच्छा, रुपी कहाँ की है? मैम रुपीज मैम इंडिया की। इंडिया। इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? मैम मैम पहले यार मैम मुझे इसका आंसर लग गया मैम पता। आंसर बहुत जल्दी पता लग गया आपको, क्या आंसर आया? मैम बी। कैसे? मैम क्योंकि देखो मैम जो कि हमारे रुपीस है ना, मैम ये सारे के सारे जो मैम ने डॉलर मैम ये दिए आपने। हम्म। एक सर्कल में रुपी ले लो, एक सर्कल में डॉलर ले लो, होते तो दोनों चाहे अलग अलग कंट्री के हैं बच्चे, लेकिन है तो करेंसी ना दोनों। रुपी इंडिया में चलता है, डॉलर आपका यूएसए में चलता है, तो अगर देखोगे आप तो होती तो दोनों करेंसी है, ठीक है। यस मैम। है तो दोनों करेंसी आपकी, रुपीज भी करेंसी है, डॉलर भी करेंसी है आपके पास दी हुई। बी ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आकांक्षा, एलिफेंट वॉज एनिमल। डन मैम। डी ऑप्शन। कौन सा? मैम ऑप्शन डी। डी। कैसे?
मैम Yes. एलिफेंट हमारा एनिमल है मैम। wolf क्या है? वॉल्स भी एनिमल है। मैम वॉल्स भी एनिमल है। नहीं नहीं, पहले आप क्या, ये तो आपकी मम्मा ने बोला पीछे से, मुझे भी सुनाई दिया। आपने अगर आप एलिफेंट को एनिमल मान रहे हो, ठीक है, सही बात है, एलिफेंट हमारे एनिमल होते हैं, तो वॉल्फ को क्या हम क्या मानेंगे कि वो क्या होते हैं? क्योंकि आपने जो ऑप्शन बताई है उसके अकॉर्डिंग तो वो दूसरे ब्रह्मांड के हो जाएंगे फिर। या ये मान के चलो कि वो इंसान होते हैं वॉल्फ आपके, क्योंकि आपने तो उनको एनिमल में मेंशन ही नहीं किया है। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होते हैं कि कुछ होते हैं एनिमल और कुछ कुछ क्या होते हैं जो बच जाएंगे, वो क्या होंगे? जो आपका अंदर वाला पार्ट है जो इसके बीच में आ रहा है, वो ये वाला पोर्शन है आपका, ये तो मान लिया कि ये सारे एनिमल हो गए। ये जो बच गया बाहर वाला, ये क्या होते हैं? मैम हाँ जी। मैम बता दूं? वॉल्स। तो ये वाला सर्कल किस चीज का है फिर? मैम एनिमल्स का। ये एनिमल्स का है, ये एलिफेंट का है, और ये वॉल्फ है आपके। तेरा दिमाग। ऐसा है? मैम प्लीज बताना मत आंसर, इनको खुद से पता लगना चाहिए। मैं 1 मिनट इसको समझा रही हूँ। ये जो बाकी पोर्शन बच जाएगा बच्चे, वॉल्फ का, ये क्या होगा फिर? रहते तो जंगल में ही है वो, एनिमल ही हुए आपके। पशु, ये पशु जो बोला है एनिमल भी। एनिमल एनिमल इंग्लिश में एनिमल बोलते हैं, हिंदी में पशु बोलते हैं। तो पशु, एलिफेंट भी पशु ही आया, कहने वॉल्स भी पशु ही आया, समझाई? यस एनिमल को मैम। लाग चीज नहीं, कोई लाग बीमारी नहीं पे के आए। यस मैम। मैम ऑप्शन बी। बच्चे आपके एक साइड आप एलिफेंट ले, एलिफेंट हो गया और आपका वॉल्फ हो गया, दोनों रहते हैं जंगल में, जानवर ही मैम होते हैं आपके। भेड़िया ले लो चाहे अपना हाथी ले लो, दोनों जानवर ही होते हैं, ठीक है। और जानवर को बोला जाता है एनिमल, ठीक है। दोनों अलग अलग है, लेकिन मैम एलिफेंट अलग है, वॉल्फ अलग है, उनकी प्रजातियां अलग अलग होती हैं। आप वॉल्फ को एलिफेंट नहीं बोल सकते, एलिफेंट को वॉल्फ नहीं बोल सकते आप, अलग अलग है, उनका पर्टिकुलर नाम है उनका, कि ये हाथी होते हैं तो ये हाथी ही है, वो भेड़िया है तो वो भेड़िया ही है। आप भेड़िए को हाथी नहीं बोल सकते, हाथी को भेड़िया नहीं बोल सकते आप, ठीक है। पर दोनों एनिमल ही होते हैं, दोनों पशु ही, जानवर ही होते हैं आपके। ओके, ओके मैम। यस। ए ऑप्शन होगा। एनिमल है मैम, एनिमल तो मैम बाहर का हिस्सा हो गया मैम, एलिफेंट और बुल्फ मैम। मैम सॉरी सॉरी मैम, जो कि मैम बाहर का हिस्सा हो गया ना मैम, वो एनिमल्स वाला है मैम। वुल्फ और एलिफेंट है, इसलिए मैम ये दोनों दोनों मैम अंदर हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सम्राट आप ही का है। मैम रिप्रेजेंट्स के बाद क्या लिखा है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ट्री वाटर। ग्रेनाइट बता दो क्या होता है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट वो नहीं होती, टाइल सी होती है, वो हार्ड टाइल होती है ना एक। मैम मार्बल को बोलते हैं। ग्रेनाइट का पत्थर होता है एक। मैम मार्बल। हाँ सर्च कर लो। मार्बल, मार्बल वो हार्ड सा नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्ड सा। यस मैम। हाँ जी। मैम रुको, मैम देख रहा है। ग्रेनाइट तो वो हो गया, ट्री वाटर, वाटर। डन मैम, मैम इसका आंसर आएगा मैम सी, अलग अलग ही है क्या चीज, कौन सा आंसर? मैम, हमारा सी। वेरी गुड, ठीक है आकांक्षा। ओके मैम। मैम सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया श्रीलंका कंट्री। मैम इंडिया श्रीलंका मैम कंट्री, ऑप्शन। कौन सा? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन।
इंडिया ये हो गया, श्रीलंका ये हो गया, और ये कंट्री है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। गोट कार्निवोर्स लाइन। कहाँ पे है कार्नि वो? कार्निवोर्स क्या होते हैं? यस मैम, मिल गया मैम। इसका आंसर है मैम डी, क्योंकि मैम हमारा गोट है मैम, वो शाकाहारी होता है। और मैम जो कि हमारा लाइन होता है ना मैम, लाइन मैम वो कार्निवोर्स होता है मैम, कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए मैम वो कार्निवोर्स के अंदर है। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मतलब ऐसी मांस वाली चीजें खाते हैं। और लॉयन को कभी आपने देखा घास खाते हो? वो तो खाता ही नहीं है, वो तो खाता ही ये सब चीजें हैं, किसी को मार के खाएगा। तो आपका ठीक डी है मैम। ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका लॉयन जो है वो होता है कार्निवोर्स, और गोट होती है वो जो घास ही खाती है। ठीक है, तो वो अलग आएगी आपके पास। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, आकांक्षा। ट्रक शिप गुड्स गुड्स। मैम ट्रक। हाँ, ट्रक शिप गुड्स। मैम ट्रक। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, सेवेंथ क्वेश्चन, ट्रक शिप गुड्स कौन सी ऑप्शन है आपकी? मैम शायद मैम इसका मैम जो कि आंसर इधर है वो नहीं दिख रही है। डी ऑप्शन में ऐसे लिखा है ना आपके पास, एक सर्कल है अंदर, उसके बाहर एक और सर्कल है, और साइड में एक सर्कल है, ये है आपकी डी ऑप्शन। मैम शायद मैम यहाँ इसकी मैम आंसर की मैम डायग्राम नहीं दिख रही, जैसे मैम दूसरों की दिख रही है। इसकी डायग्राम यही है बच्चे, ऊपर वाली जहां से आपने बताया ना, वही चार ऑप्शन है इसकी भी। ओके ओके, अलग से नहीं है इसकी, वहीं से है। 6 और 7 की सेम डायग्राम है। मैम मैं बताऊँ? मैम ऑप्शन। डी। डी। डी कैसे? मैम क्योंकि शिप और गोट मैम हमारे। गोट मैम नहीं, गुड्स गुड्स। मैम गुड्स। मैंने बोलो। मैम गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है सामान, आप यहाँ से वहां लेके जाओगे ना, तो उसको गुड्स के नाम से जाना जाता है। अब गुड जो है वो आपका ट्रक में भी जाता है, शिप में भी जाता है, एरोप्लेन के थ्रू भी जाता है, बाय बस भी आप लेके जा सकते हो, बाय ट्रेन भी आप लेके जा सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ तो सिर्फ दो ही बताई हैं आपको, ट्रक और शिप। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका कौन सी ऑप्शन हो, ए बी सी डी? मैम ऑप्शन डी मैम, क्योंकि शिप हमारा एक एनिमल है। और पागल की तरह दिमाग। मैम शिप मैम एक मैम जो कि मैम जहाज होता है मैम, जैसे मान लो जो कि जिसमें पानी होता है मैम, पानी में चलता है पानी का जहाज, पानी का जहाज होता है बच्चे शिप। वो जो शिप आप एनिमल की बात कर रहे हो, वो SHEEP होती है, भेड़। ओके मैम। चल ठीक है। मैम और ये जो HIP है, ये होता है पानी वाला जहाज। ओके मैम। ओके यहाँ मैम। पे मैं दिखा देती हूँ आपको। मैम क्रूज होता है मैम, एक तरह का क्रूज होता है मैम शिप की तरह। देखो, पानी के अंदर चलती है ये। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ ट्रेवल भी कर सकते हैं पानी में। ठीक है। इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। ठीक है आकांक्षा, यस मैम मैम। ये देख, मैम इनके अंदर है मैम, बड़ी बड़ी के अंदर है। बैठे हो? यस मैम। मैम बोल रही है, इसका दिमाग पता नहीं कहाँ है। चलो, ट्रक शिप और गुड्स, इसका ऑप्शन जो होगा बच्चे वो ए ऑप्शन होगा। वो क्यों? क्योंकि एक साइड मान के चलो ट्रक होता है, एक साइड मान के चलो अपना शिप हुआ, बीच में आपने ले लिया गुड्स। अब गुड्स का कुछ पोर्शन है जो ट्रक में जा रहा है, कुछ पोर्शन है जो शिप में जा रहा है। मतलब अगर आपने जो है वो दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगाना होता है, कोई सामान जैसे आपको पता है कि इंडिया भी बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर वाली कंट्री में भेजते हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें तो होती हैं कि आप बाय एरोप्लेन भेज देते हो, लेकिन बहुत मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बाय शिप ही आती हैं, यहाँ से वहां भी शिप के थ्रू ही जाएंगे, और वहां से भी इधर शिप के थ्रू ही आती हैं। ठीक है। तो वो हुआ गुड्स आपका, जो आपकी चीजें होंगी, कोई आपका सामान होगा जिसको आप
शिप के थ्रू भी कर सकते हो, ट्रक के थ्रू भी कर सकते हो, ट्रेन के थ्रू भी कर सकते हो। बट ये जो पोर्शन आपका इसमें शिप में आ गया, इसका मतलब है कि इतना पोर्शन जो है वो आप पानी के जहाज के थ्रू अपना सामान यहाँ वहां लेके जा रहे हो। ये वाला पोर्शन जो है वो ट्रक के थ्रू आप लेके जा रहे हो। बाकी जो बच गया उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ट्रेन में आप ले गए, गाड़ी में आप ले गए, बस में ले गए, एयरवे में ले गए आप थोड़ा सा सामान अपना, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ए ऑप्शन है इसका जो सही आंसर है, ठीक है। ओके मैम। 8th क्वेश्चन है ट्रैवलर्स, ट्रेन, बस। सम्राट। मैम मेरे को पता लग गया इसका आंसर। मैम रुको, फिर दिखा मैम मैं वन मैम बी। बी। कैसे? यस मैम। कैसे? मैम देखो, जैसे हमारा ट्रेन और बस है मैम, वो हम्म। अंदर है, देखो मैम पीपल होते हैं मैम, वो ट्रेन और बस के अंदर जाते हैं। अच्छा, अगर आपने अपने घर से अपने नानी के घर जाना है तो आप ट्रेन से ही जाते हो या बस से ही जाते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है? मैम ए। ठीक है। आप एक साइड मान के चलो कि आपका ट्रेन है, एक साइड मान के चलो आपका बस है, बीच में आएगा ट्रैवलर। ट्रैवलर जो होते हैं वो कुछ ट्रेन में सफर करते हैं, कुछ बस में सफर करते हैं, ठीक है। बाकी बच गए, अब बाकी भी ट्रैवलर होंगे, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला जो बच गया, जो इन सर्कल के बीच में नहीं आया, तो ये वो ट्रैवलर हुए बच्चे जो मतलब आप बोल सकते हो एरोप्लेन में जा रहे हैं, कोई बाय कार जा रहे हैं, बाय शिप जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलर मीन्स ट्रैवल करने वाले। अब ट्रैवल करने वाले ये थोड़ी ना दो ही ऑप्शन है कि बस ट्रेन में ही जा सकते हैं या बस में ही जा सकते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम 10 तक हो गए मैम पूरे। 9th क्वेश्चन, आकांक्षा। मैम ऑप्शन बी। अच्छा, कैसे? मैम क्योंकि कलर हमारे पास रेड है और ट्री हमारा अलग है मैम, ये तीनों अलग अलग होंगे। मैम मैं तो बताऊं इसका जब आंसर, आप मैम बोल इसका रहे हो कि आंसर। रेड आपका कलर है, तो आप बी ऑप्शन कैसे बोल सकते हो? रेड अलग हो गया फिर तो कलर अलग हो गया, ट्री अलग हो गया, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती फिर। मैम आपने नहीं बताना सम्राट, अभी आपकी टर्न है ही नहीं। मैम ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। आपका रेड जो है वो एक कलर है, तो कलर बाहर आ गया, और इस साइड जो है वो आपका ट्री है। 10th क्वेश्चन सम्राट, फूड, कर्ड, स्पून। डन मैम। मैम इसका आंसर मैम, यस मैम। मैम इसका आंसर है मैम डी। ठीक है। डी कैसे है? कर्ड जो है मैम वो देख आपकी खाने की चीज। हाँ मैम। जी, बोलो। मैम जैसे मैम हमारा कर्ड है मैम, कर्ड मैम फूड के अंदर ही आता है मैम, दही। और स्पून से मैम कर्ड को मैम खा सकते हैं, इसलिए मैम स्पून, तो मैम स्पून मैम बहुत अलग है, तो मैम साइड में ठीक है वो। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, वीक, डे, ईयर। मैम ए ऑप्शन। कैसे बताओ? मैम क्योंकि मैम वीक हमारा, मैम डे हमारा वीक के अंदर आता है और ईयर हमारा वीक के अंदर आता है। गलत है मूर्ख, बी के अंदर आता है। मैम ईयर कैसे? वीक के अंदर आता है। और वीक कैसे आते हैं बच्चे? ये मैम डे हुआ, डे ए। आपका वीक में आएगा, वीक आपका मंथ में आता है, लेकिन मंथ के बारे में बात ही नहीं हुई है, और मंथ आपका जो है वो ईयर में आता है। आपको तो सिर्फ डे, वीक और ईयर की बात हुई है, तो साल के बीच में ही आपका वीक आएगा और वीक के बीच में ही आपका दिन आएगा, ठीक है। क्या मैम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम्राट, हाउस, बेडरूम, बाथरूम। मैम इसके मैम आंसर्स मैम ऊपर ही होंगे ना। यहाँ सेम है, आपके जो 15 क्वेश्चन तक आपके ऑप्शंस ए बी सी डी ऊपर ही है। डन मैम। मैम इसका आंसर है मैम सी। कैसे? मैम देखो मैम, हमारा हाउस है ना मैम, हाउस का तो मैम हमारा बेडरूम आता है मैम, जो कि मैम बाहर वाले हिस्से में, उसमें एच लगाओ। क्या लगाऊं? मैम एच, हाउस। बाहर वाला हाउस है, अंदर बेडरूम है, बाथरूम बाहर है जाके। यस मैम। मैम कभी कभी मैम हमारे घर के अंदर भी हो सकता है। कभी कभी नहीं, आप बाथरूम भी हमारे घर के अंदर ही होता है ना, घर की बाउंड्री के बीच में ही होता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन होगा आपका, एक साइड हो गया आपका बेडरूम,
एक साइड हो गया आपका बाथरूम और बाहर हो गया आपका घर। है तो आप ही का बाथरूम ना वो, आपके घर के अंदर ही आता है, दूसरे का बाथरूम थोड़ी ना है वो। ठीक है। 13th क्वेश्चन, वर्ड्स विद नो वॉवेल, वर्ड्स विद वन वॉवेल, वर्ड्स विद टू वॉवेल्स। किशमिश बादाम का, बादाम तो आपके वहां भी रखे। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन मैम डी। डी। ठीक है, इनका कोई रिलेशन है ही नहीं एक दूसरे के साथ, तो डी ऑप्शन है। वेरी गुड। 14th क्वेश्चन, स्कूल क्लासरूम ब्लैक बोर्ड। नहीं ओके, ठीक है। कैसे? मैम, देखो मैम, हमारे में जो कि हमारा स्कूल है मैम, हमारे स्कूल के अंदर ही मैम हमारे मैम क्लासरूम आता है। हम्म। हम क्लासरूम के आगे मैम हमारा ब्लैक बोर्ड भी लगा होता है मैम, इसलिए मैम स्कूल के अंदर मैम सारी चीज आ जाती है। ब्लैक बोर्ड हमारा सबसे अंदर हो गया। उस ब्लैक बोर्ड जो होता है वो होता है क्लासरूम के बीच में, और क्लासरूम होता है स्कूल के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। 15th क्वेश्चन, प्लेनेट अर्थ सन। आकांक्षा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कैसे? कैसे? मैम सन बाहर होता है और अर्थ अर्थ मैम मैम ऑप्शन सी होगी मैम, क्योंकि सन हमारा बाहर होता है और अर्थ हमारा एक प्लेनेट है। प्लैनेट है। एक सेकंड। मैम क्या कर रहे हो मैम? मैम मेरे कैमरा ऑफ मैम इसलिए किया है कि मैम यहाँ पे मैम बहुत घंटों से मैम लाइट नहीं है, इसलिए मैम मैं ऊपर ऐसा आया हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, ये तो आपका पीडीएफ हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको खुद से क्वेश्चंस देती हूँ इसके। ओके मैम। बहुत अच्छे हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हीकल, कार, बस। इसके भी चार ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट वाले में आपके अलग अलग हैं, सेकंड में आपका है इस तरीके से, थर्ड एंड लास्ट डी। मैम ये मैम मेरा है। क्या आप में से कोई भी बता सकता है? ये क्वेश्चन मैंने अलग से दिया आपको, बताओ इसका आंसर। मकान मैम लेफ्ट होगी मैम, मैं बताऊंगा इसको। वो ज्वाइन हो जाएगी तो। हाँ, हाँ जी मैम, क्यों से मेरे को मैं बताता हूँ इसका आंसर। मैम मैं बताऊं? मैम इसका बताओ। सी। सी। अच्छा, और आपका क्या है आकांक्षा? मैम ऑप्शन सी है। कैसे? मुस्तफा जी क्लास लगी है। मैम ऑप्शन बी ऑप्शन। आपने सम्राट, आपने सी ऑप्शन बोला कैसे? मैम मेरे को लगा मैम व्हीकल के अंदर मैम कार और बस मैम दोनों आती है। इसका मतलब तो आपने सी ऑप्शन जो बोला है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि आप कार को अंदर मानो या फिर बस को अंदर मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है। बस बाहर होगी और बाहर आपके व्हीकल आ गए, ऐसा होता है? बस के अंदर ही कार आ जाती है? नो मैम। कार तो अलग चीज होती है आपकी। यस कार मैम। अलग है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, बस की अलग है, लेकिन आते दोनों व्हीकल के अंदर ही है। तो ये ऑप्शन होगा इसका जो सही आंसर है। ठीक है, मेरा भी सेम ही था। यस मैम। आपने पहले सी बोला था आकांक्षा, मैंने सुना था आपका आंसर। मैम इस गलती से सी बोल गया मैम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, बैट्समैन। ऑप्शन ए है आपकी, बी ऑप्शन इज सी,
डन मैम। एंड लास्ट डी ऑप्शन इज मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? सम्राट बताओ। आकांक्षा मैं आपसे भी पूछती हूँ फिर। यस मैम। मैम इसका हाँ बताओ। बोलो अब। मैम मैम मेरे एक चीज सुन लो मैम, जो क्या ये ऑप्शन मैम ये साथ साथ है फिर मैम अलग अलग। कौन सा? ये ऑप्शन में ये दोनों इस तरीके से हैं, अंदर वाले ऐसे हैं। ये वाला पोर्शन जो भी आप बोलोगे, जैसे आप मान के चलो कि आपने ये क्रिकेटर बोल दिया, ये बैट्समैन बोल दिया, तो ये वाला कॉमन है, जो क्रिकेटर आपके बैट्समैन भी होंगे। मैं बताऊं अपना आंसर? बताओ। मैम सी ऑप्शन। अच्छा, आपका क्या है सम्राट? मैम मेरा भी सही है। कैसे, रीजन क्या है? मैम स्पोर्ट्स मैन है, देखो मैम स्पोर्ट्स मैन क्रिकेटर बैट्समैन। मैम स्पोर्ट्स मैन मैम क्रिकेटर्स भी होता है, मैम क्रिकेटर्स मैम बैट्समैन भी होते हैं। बैट्समैन आपके अंदर आगे, बैट्समैन जो होते हैं वो क्रिकेट के अंदर होते हैं, क्रिकेट जो क्रिकेटर जो खेलते हैं उनके अंदर ही होते हैं वो, ठीक है, तो उनको क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है, और ये सारे जो होते हैं वो स्पोर्ट्समैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ। मैम आपकी आवाज कट हो रही है, तुम रात बोलो अपना माइक ऑफ रखें। सम्राट अपना माइक बंद रखो। डेज, मंथ, ईयर। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए ये है, बी आपकी है, सी अलग अलग सारे, एंड लास्ट डी ऑप्शन है। मकान से लेफ्ट होगी मैम, मैं बोलता इसका आंसर मैम ए मैम। ए। ओके। आकांक्षा के पास शायद सिग्नल वीक है इसलिए। मैम ए ही होगा ना इसका। हाँ जी, टिक लगा दिया है मैंने सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। रिंग्स, ऑर्नामेंट, डायमंड रिंग। डन मैम। मैम हो गया मैम, मैं बताती हूँ इसका। मैं ऑप्शन तो बना दूं आपके पहले, आप कैसे बताओगे मुझे आंसर फिर? मैम मैं बताता मैम, मुझे क्वेश्चन मैम मुझे पिछली बार जब आपसे मैम करवाया था मैम मुझे पूरा आ गया था मैम ये। आकांक्षा क्लास में हो? मैम आ गया अब। मैम चलो, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, रिंग्स, ऑर्नामेंट, डायमंड रिंग। इसका आंसर बताओ क्या होगा? डन मैम। क्या आंसर है? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। आपका क्या है सम्राट? मैम मेरे को लगा मैम आपने मैम कान से पूछा। मैंने आकांक्षा से ही पूछा था पहले। यस मैम। मैम इसका आंसर मैम सी इस रिंग उसका। ठीक है। नेक्स्ट। सेकंड, मिनट, आवर्स। डन मैम। डन मैम। ऑप्शन ऑप्शन जो है वो ऊपर वाले ही हैं, ए बी सी डी आपके पास। मैम इसका आंसर मैम बता दूं? बोलो। मैम सी। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, सेम ऑप्शंस हैं आपके पास। सेम ऑप्शंस हैं आपके पास। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स फर्स्ट डिविजनर। मैम डिवीजनर मैम मतलब जो फर्स्ट डिवीजन वाले जो बच्चे होते हैं, मैम मतलब जो मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। वैसा नहीं, द डिवीजन वाइज होता है ना आपके पास, जैसे कि 100 में से मार्क्स आते हैं, किसी के 80+ आ गए, दूसरे के 60+ आ गए यस हैं। समझ जो गया मैम।
मैं कह रहा हूँ कि मैम किसी बच्चे का मैम 100 में से मैम 100 आ गया तो मैम वो ए है। ए। और 80 वाला क्या होगा? मैम क्या बोला मैम? थर्ड थर्ड डिवीजन वाला। मैंने पूछा कि 80 वाला क्या होगा, फिर 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं किसी के, तो वो क्या होगा फिर? मैम वो एवरेज हो गया फिर मैम वो गुड होगा। और 50 वाला? मैम एवरेज ही होगा मैम वो तो शायद। मतलब 80 के नीचे वाले सारे एवरेज होते हैं? ना मैम फिर मैम कुछ मैम डायरी में पढ़ा था मैम मैंने। तो आप सुनते भी नहीं, जब मैं बताने लगती हूँ आप बोलते मैं समझ गया मैम, समझ गया। डिवीजन का मतलब होता है, मान के चलो कि 80 से अबव मार्क्स हैं आपके, 80 टू 100 के बीच में होते हैं आपके पास। वैसे तो ये होता है कि 60 अबव अगर आ जाते हैं किसी के तो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे होते हैं। 60 अबव जो होता है, लेकिन अब जो है वो अब आपके चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि उसमें आपका अब वो एवरेज ए प्लस, आपके तो अब ए प्लस ए ऐसे चलता है ना। यस मैम ए मैम कभी ए ए प्लस होता ग्रेड है। वाइज चलता है अब आपका, लेकिन पहले क्या होता था, 60 अबव अगर किसी के, 60% अबव अगर किसी के मार्क्स आ गए तो फर्स्ट डिवीजन में होता था। 40 to 60 अगर किसी के आएंगे तो वो सेकंड डिवीजन में है। लेकिन अगर बिलो 40 आते हैं किसी के तो थर्ड डिवीजन होती थी। मार को नहीं होते मैम ऐसा जैसा पढ़ा रहे हो। आपको नहीं होता, आपको ग्रेड वाइज चलता है अब। ए प्लस हो गया, ए डबल प्लस हो गया, बी मैम हो मैं गया, बी माइनस हो प्लस गया। मैम डबल प्लस मैम ऐसा कुछ नहीं होता हमारे को मैम हमारे को सिंपल नंबर देते हैं। यस मैम। मैम शायद मैम बाहर वाले स्कूलों को होता है अमेरिका वालों के। यस। चलो आप इसका आंसर बता दो फिर मुझे। स्टूडेंट फर्स्ट डिविजनर, थर्ड डिविजनर, क्या आएगा? इसके ऑप्शंस ये हैं ऊपर। डन मैम। आंसर। डन मैम। मैम इसका आंसर मैम सी। थर्ड डिवीजन वाले फर्स्ट डिवीजन वाले जो होते हैं, मतलब थर्ड वाले फर्स्ट के बीच में ही आएंगे। और वो होते सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो होते हैं फर्स्ट वाले हो चाहे थर्ड वाले हो, लेकिन फर्स्ट वालों को थर्ड के बीच में या थर्ड वालों को फर्स्ट के बीच में कैसे डाल सकते हो आप? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी कैसे? मैम मैं बताऊं अब? जिसने भी बताना विद एक्सप्लेनेशन बताना। मैम मैं बताऊंगा मैम ए। रीजन? मैम देखो मैम हमारा जो कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना मैम हम्म। फर्स्ट डिविजनर और मैम सेकंड डिविजनर वाले मैम हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैम स्टूडेंट्स मैम बाहर वाला होगा। एक साइड और मान के चलो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हैं, एक साइड मान के चलो थर्ड डिवीजन वाले हैं। लेकिन होते तो वो स्टूडेंट ही है ना, आप ही के क्लास के बच्चे हैं वो, चाहे फर्स्ट डिवीजन वाले हैं चाहे थर्ड डिवीजन वाले हैं। हैं तो आप ही के क्लास के बच्चे, तो बाहर से स्टूडेंट मान लो उनको। ठीक है। हाँ जी यस मैम। चलिए ठीक है, ये आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और कल आपने ज्वाइन होना है क्लास में सम्राट? नो मैम मैम श्राद्ध है। फिर आप ही बचे आकांक्षा, मैं आपको टेस्ट जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि अश्विना भी नहीं है आजकल क्लास में, तो आपको जो है वो टेस्ट ही शेयर होगा जो आपने करना है। ठीक है, और सिंपल सा ही मैम होगा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। और परसों तो ज्वाइन करोगे सम्राट? मैम परसों मैम यस मैम होऊंगा। चलो मैम ठीक है, ओके। ओके। मैम परसों मैम शायद किसी का मैम श्राद्ध होगा शायद। ओके ठीक बाय है। मैम। बाय बाय। मैम ये न्यू फ्रेंड्स मैम कौन है? मैम आपको पता है जो मैम न्यू स्टूडेंट है मैम वो कौन है? क्या चीज? मैम जो कि मैम न्यू स्टूडेंट्स है मैम वो कौन है? मैं। वो मैं स्टूडेंट नहीं है। ओके चलो ठीक है। मैम कौन है?